तारा टूटा जब वो तारा जेबों में भर सारा हासिल कर लिया 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 हो के रिहाई दिल है जी लिया। सो सिक्योरिटी नहीं हो रही है बट हम डर तो गए हैं कपड़े से। डर तो गए। हाँ, मगरमच्छ का एक कमबैक हो रहा है अभी। आपको पता चला कि आपको शनाया के साथ काम करना है, आपको पता चला इनके साथ, वाज इट अ शॉक? शौक तो बिल्कुल नहीं था। जैसे मैंने कहा है ये पहले कि मैं बहुत ही लकी रही हूँ। आज तक कमर्शियल फिल्म करने का मुझे मौका भी नहीं मिला। कई सारे छोटे शहरों से लोग मुझे मैसेज करते रहे इंस्टाग्राम पे कि यार हम देखना तो चाहते रहे आपकी फिल्म, पर दूसरे शहर पे लगी है, जाएं कैसे? नहीं तो छोटे मोटे ब्रांड डील्स तो मिल ही जाते हैं जहाँ पे कोई और एक्टर है पर उनके फॉलोइंग ज़्यादा है या एंगेजमेंट बेटर है, तो उस वजह से ब्रांड ने बोला है कि नहीं हम उसके साथ काम करना चाहते हैं, विच इज़ फेयर। ये अगर कंटेंट बना रही है तो क्या किस्म की कंटेंट बनाती है? तुझे कोलैब चाहिए ना, तो बी क्रिएटिव। सीखेगी तू? एक्चुअली कभी मेन कैरेक्टर नहीं बनती। 20 साल लगे वो सपना पूरा होने में, लेकिन हो गया। फिल्म में तो दो ही हैं, तू या मैं जी। तीसरा कैरेक्टर जिसकी सबसे ज्यादा बात है लाइमलाइट उसने चुरा रखा है। हाँ, लाइमलाइट जो है वो उसने चुरा रखी है। तो पहली बार एक एक्टर को क्रोकोडाइल से इनसिक्योरिटी हो रही है? सिक्योरिटी नहीं हो रही है बट हम डर तो गए हैं कपड़े से। डर तो गए क्योंकि आप पिक्चर देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि क्यों इनसिक्योर है या नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब तक तो आपने वो सुनी लिया होगा उस फिल्म के बारे में, खून भरी मां। ऑफ कोर्स, तो आइकॉनिक फिल्म थी। एक उसमें मगरमच्छ यूज हुआ था जी, एक अब यूज हुआ है। हाँ, तो ये भी बातचीत बहुत चल रही है कि मगरमच्छ को भी बेचारे को बहुत बड़ा ब्रेक मिल गया। हाँ, मगरमच्छ का एक कमबैक हो रहा है अभी। मगरमच्छ का कमबैक हो रहा है। नहीं, बीच में मोहनजोदारो में भी बीच में ले लिया गया था, कुछ दिन की दिहाड़ी उसकी थी मोहनजोदारो में भी। हाँ, मतलब लेकिन फिर उस तरह से नहीं था जैसे इसमें तो ट्रेलर में लाइक मतलब स्पॉटलाइट क्रोकोडाइल पर है। अच्छा, सर्वाइवल ड्रामास जो हैं वो जनरली बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं जी। सबको पता होता है कि एंड में बचेगा, बट कैसे बचेगा? अब इसमें बचेगा नहीं बचेगा मुझे नहीं पता, वो दैट वी हैव टू सी। बट ट्रेलर मैंने देखा, आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मतलब मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट है जो हम रेगुलर चीजें देखते हुए आ रहे हैं, बिकॉज जब मैंने आपको देखा तो आपकी पेयरिंग बहुत, आई मीन इट्स वेरी डिफरेंट। थैंक यू सो मच। आपका लुक, इनका लुक बहुत ही, ये बिल्कुल एकदम अलग टाइप के हीरो हैं, यू आर वेरी ग्लैमरस। तो एक जब ऑफर हुई फिल्म एंड जब आपको पता चला कि आपको शनाया के साथ काम करना है, आपको पता चला इनके साथ, तो वाज इट अ शॉक? शॉक तो बिल्कुल नहीं था, एक्साइटेड था मैं। कि एक्साइटेड इसलिए भी था क्योंकि पहली बार एक कमर्शियल फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला है जिसको बहुत लोग देखेंगे। अब तक जिस किस्म की फिल्में मैं करता आया हूँ वो कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस के रेस्ट्रिक्शन के साथ चलते आए हैं, पर ये पहली बार मुझे एक मौका मिला है कि आनंद सर के साथ एक फिल्म करूँ, शनाया के साथ, बिजॉय के साथ, जो ज़्यादा कंज्यूम होगा, ज़्यादा लोग देखेंगे। तो मैं उस चीज़ को लेकर बड़ा एक्साइटेड हूँ। आपकी पहली फिल्म भी वाज अ वेरी ऑफबीट काइंड ऑफ जी, एंड दूसरी वाली भी बहुत रेगुलर टाइप की फिल्म नहीं है, व्हिच इज वेरी गुड। मतलब यू आर चूजिंग दोस थिंग जो थोड़ी चैलेंजिंग है। मतलब पहली वाले में भी आपकी आंखों पे पट्टी है, तो लाइक आंखों की गुस्ताखियां नाम सुन के मुझे ऐसा लगा कुछ रोमांस होगा जी, बट इट वाज ऑन एंटायरली। तो ये सोचा ही था कि आई मीन इसी तरह से कुछ शुरू करना है या इट नहीं? जैसे मैंने कहा है ये पहले कि मैं बहुत ही लकी रही हूँ कि दीज फिल्म्स हैव कम टू मी, क्योंकि मैं अभी एक पोजीशन में हूँ कि मैं अभी तो शुरुआत ही हुई है, तो मैं अभी एक पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं अपने स्क्रिप्ट्स चूज कर रही हूँ। स्क्रिप्ट्स जो मुझे एक मौका मिल रहा है कि मैं ऑडिशन कर सकती हूँ, तो मैं कर रही हूँ और फिर मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ कि वाओ, समथिंग स्पेशल हैज कम, समथिंग डिफरेंट हैज कम। और जैसे आपने कहा AKG कन्वेंशनल डेब्यू नहीं थी। फर्स्ट हाफ में यू नो वेयरिंग अ ब्लाइंड फोल्ड, बहुत ही मतलब जो भी जिससे मैं बात कर रही थी वो कह रहे थे कि यू नो हो पाएगा, विल द ऑडियंस कनेक्ट, इज दिस सम सॉर्ट ऑफ अ रिस्क? बट मुझे उस चीज़ से बहुत एक्साइटमेंट मिलती है एज एन एक्टर। एंड विद तुया में ऑल्सो एक रिस्क है, बिकॉज हमने एक ऐसे, जैसे ये फिल्म जैसे है एक सर्वाइवल थ्रिलर एंड अ रोमांस, हमने कभी देखी नहीं है।
तो एक मिक्स जॉनर, तो मेरे लिए वो बहुत ही एक्साइटिंग था कि अच्छा मैं एक रिस्क ले रही हूँ, आई एम डूइंग समथिंग दैट शायद किसी ने अभी ट्राई नहीं किया है। हॉरर कॉमेडी देख लिया, रोम कॉम्स देख लिया, बट सर्वाइवल थ्रिलर रोमांस मिक्स का भी देखा नहीं है, तो वो एक्साइटिंग है मेरे लिए, चैलेंज है एज एन एक्टर। आदर्श, आप भी ऑफबीट चीजें ज्यादा करते हो, मतलब कन्वेंशनल चीजें थोड़ी सी कम करते हो। आई मीन जितना मैंने देखा सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव भी, आई मीन इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म, आई डोंट नो जब सीन नो ऑफ कोर्स उसी पे मिले थे, एंड उसकी लाइन राइटर बाप होता है, तो आई यूज इन लॉट ऑफ माय रिव्यूज एंड वीडियोस। तो इसको क्यों चूज किया? मैंने थॉट कि कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, जो मैं, क्योंकि अभी मैंने गाना भी आपने गाया इसमें जी सर, तो वो मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आदर्श गौरव कैन यू नो सिंग एंड एकदम रॉक स्टार वाला जो वाइब है। शुक्रिया सर। मैं एक्चुअली पहली बार ही जब मैंने फिल्म की कहानी सुनी, मैं तुरंत कन्विंस था कि मुझे ये फिल्म का हिस्सा होना चाहिए। और उसके बाद जैसे जैसे मुझे मालूम पड़ा कि जिस तरीके के लोग भी जुड़े हैं, बिजॉय डायरेक्ट कर रहे हैं, शनाया जुड़ी है, ऑफ कोर्स आनंद सर के यहाँ पे नरेशन हुआ तो मुझे पता ही था वो प्रोड्यूसर है, विनोद सर प्रोड्यूसर है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैंने आज तक कमर्शियल फिल्म करने का मुझे मौका भी नहीं मिला और मैं करना चाहा भी नहीं। और पहली बार ऐसा हुआ कि मैं करना भी चाहता था और फिर उसके बाद मुझे ऐसी स्क्रिप्ट भी मिली जो मुझे लगा कि ये दिस स्क्रिप्ट इज़ एजी इनफ फॉर एंड एक्सपेरिमेंटल इनफ फॉर मी टू हैव दैट क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन कि ये चीज़ भी सेटिस्फाई हो रही है और साथ में ये भी कि इसको बहुत ज़्यादा लोग एज़ कम्पेयर टू जो मेरा पहला काम है वो देख पाएंगे, थिएटर्स में देखेंगे, छोटे शहरों के थिएटर्स में भी देखेंगे। क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि रुख जो मेरी 2017 में एक फिल्म आई थी और फिर जब सुपर बॉयज आई, क्योंकि लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज थी, 200 से 300 स्क्रीन्स, कई सारे छोटे शहरों से लोग मुझे मैसेज करते रहे इंस्टाग्राम पे कि यार हम देखना तो चाहते रहे आपकी फिल्म, पर दूसरे शहर पे लगी है, जाएं कैसे? कितने सारे ऐसे मैसेजेस मुझे बड़ा खराब लगता है कि मैं कैसे हेल्प कर पाऊँ मैं ऐसे लोगों की। तो मुझे लगता है ये फिल्म वो जवाब है कि फिल्म तो अलग है पर एक्टर मैं सेम हूँ। एंड आई होप कि ऐसे शहरों में जो लोग मुझे देखना चाहते हैं, मेरा काम देखना चाहते हैं, वो इस फिल्म के साथ देख पाएंगे। अच्छा, इसमें आप दोनों इन्फ्लुएंसर्स हैं जी। छोटा कौन है, बड़ा कौन है? ये बड़ी है। अच्छा, ये बड़ी है। हाँ। आप छोटे 2 मिलियन है इसके फॉलोअर्स, मेरे 10,000। अच्छा, आपके 10 ही, फिर आप इन्फ्लुएंसर नहीं है? नहीं, मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ ना अभी, जैसे कि जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। हाँ, एकदम शुरुआती जर्नी है। जो लोकल शोरूम्स है उनके साथ कोलैबोरेट करता हूँ, कहीं से मुझे 2000 मिल जाए, 3000 मिल जाए, कोई एक फ्री की चीज मिल जाए जिसको मैं यूज कर लूँ, ट्राइपॉड यूज कर लूँ, उस किस्म का कंटेंट क्रिएटर हूँ जी। 10,000 में भी 2-3 हज़ार मिल रहे हैं? मिल जाते, इतने तो छोटे मोटे ब्रांड डील्स तो मिल ही जाते हैं। पता नहीं होता। हाँ, फिल्म देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। 10,000 में कुछ नहीं मिलता। I was under that impression। अच्छा सना, सोशल मीडिया फॉलोइंग की इंपॉर्टेंस रखती है आज की डेट में? मैं सोशल मीडिया फॉलोअर्स के बारे में इतना सोचती नहीं हूँ। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि एक फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पर मेरी, तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि कुछ मेरे जो फैंस हैं, ऑडियंसेस हैं, दे गिव मी दैट सपोर्ट। एक मोटिवेशन फीलिंग आ जाती है आपके अंदर कि वाओ, देयर आर पीपल हु वांट टू सी योर कंटेंट और सी व्हाट यू आर डूइंग नेक्स्ट। तो मेरे लिए मैं ऐसे ही देखती हूँ, आई डोंट टेक इट टू सीरियसली। अभी मैं सुनता हूँ कि सोशल मीडिया फॉलोइंग पे कास्टिंग भी होती है जी। हकीकत है। एनी रिजेक्शंस और एनीथिंग लाइक दैट कि यार तेरे तो कोई 50 मिलियन नहीं है, मतलब व्हाई वुड वी कास्ट यू? बिल्कुल, ब्रांड्स के साथ रिजेक्शन हुआ है, फिल्म्स के साथ नहीं हुआ है सर। मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मेरी फिल्म जो है ऐसे मोड़ पे आ गई मेरे ज़िंदगी के भी और इंडस्ट्री के चेंज होने के ज़िंदगी पे भी, जब ये चीज़ उतनी नहीं हो रही थी। वाइट टाइगर आ गई तो लोगों ने देखा मेरा परफॉर्मेंस और फिर उसके बाद थोड़ी जर्नी मेरी बदल गई। पर ये ब्रांड्स के साथ मेरा हुआ है जहाँ पे कोई और एक्टर हैं पर उनके फॉलोइंग ज़्यादा है या एंगेजमेंट बेटर है, तो उस वजह से ब्रांड ने बोला है कि नहीं हम उसके साथ काम करना चाहते हैं, विच इज़ फेयर बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कॉमर्स का गेम है ये, तो उसमें आप इमोशनली हो नहीं सकते, लॉजिकल चीज़ है। आई अंडरस्टैंड, बट एक्टिंग में डू यू थिंक इट इज जस्टिफाइड कि सोशल मीडिया फॉलोइंग पे देखिए सर, कॉमर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट जस्टिफाइड बट एट द सेम टाइम यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई दे आर डूइंग इट। इट्स नॉट ऑब्वियसली मेरिट के दम पे होना चाहिए, जो अच्छा एक्टर है उसी को काम मिलना चाहिए, बट अभी एवरीथिंग इज लाइफ इज अनफेयर होनी है। सुनते हैं कि बंदे के 20 मिलियन फॉलोअर हैं, हाँ, वो पिक्चर की 500 टिकट बुक की, मतलब इट आल्सो हैपेंस, सो दैट मींस सोशल मीडिया कांट फिल्म्स को कितना ट्रांसलेट नहीं होती, अब कह रहे हो टिकट सेल्स ट्रांसलेट नहीं। पता नहीं, मैं इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा था कि ट्रांसलेट हो रही है इसीलिए प्रोड्यूसर्स ये कॉल ले रहे हैं, अगर नहीं हो रही है तो फिर क्या सेंस मेक करता है। मैं नाम नहीं लूंगा, बट अच्छा, इट वाज लाइक कि उनके 20-25 मिलियन थे एंड फिल्म की टिकट्स कुछ 500 बिकी थी,
So it's like कि सोशल मीडिया फॉलोअर्स सिर्फ जो है वो आपको जरूरी नहीं है कि पसंद वो करते हैं, they're not going to come to theater कि आपके फॉलोअर हैं तो वो टिकट भी खरीद। Yeah, I hope that this then becomes a wake up call to other producers who are doing it. Yeah. Because कई अच्छे एक्टर से मेरी बात होती है जैसे कि यार मेरे फॉलोअर्स कम थे इसीलिए उसको जाना है एक अच्छे फॉरेन में एक अवार्ड फंक्शन पे कांस में जाना है जी, जैसे कि मुझे ब्रांड ने कपड़े ही नहीं दिए जी, बंदा कांस जा रहा है बट ही इज नॉट गॉट द क्या नाम है कोई बड़ा ब्रांड कि भाई नहीं मेरे है। फॉलोअर्स जो है वो कम है। तो इस फिल्म में आप इस चीज पे भी कुछ बात करने वाले हो, सोशल मीडिया के इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स व्हाटएवर, या सिर्फ इट जस्ट बैकग्राउंड में सोशल मीडिया? नहीं, बैकग्राउंड पर नहीं है, बट एक बेसिकली जिस्ट ये है कि एक कोलैब हो रहा है हमारे बीच एंड हाउ दैट कोलैब गोज रॉन्ग, वही मतलब जिस्ट है कि राइट बिल्कुल। और ये भी दर्शाता कि किस किस्म के कंटेंट क्रिएटर हैं हम। ये अगर कंटेंट बना रही है तो किस किस्म की, क्या किस्म की कंटेंट बनाती है। मैं अगर कंटेंट बना रहा हूँ तो मैं क्या टाइप का कंटेंट, और फिर वो फॉलोइंग से आपको हमारी बिहेवियर का भी रिलेशन दिखेगा कि एक जो 10,000 जिस बंदे के फॉलोअर्स होते हैं उसको पीकॉक करना पड़ता है ना, हमेशा पूरे टाइम जताना पड़ता है, क्योंकि उसको अभी भी वो सेटिस्फैक्शन, अभी तक वो फेम मिली नहीं है। वेराज जिसके 10 मिलियन होते हैं वो थोड़े अपने में एक अलग कॉन्फिडेंस में रहते हैं, ज्यादा बोलना नहीं पड़ता, तो वो आपको कॉन्ट्रास्ट दिखेगा भी। हाँ, अभी ट्रेलर में भी आपने शायद देखा कि एक लाइन में कहती हूँ कि तुझे कोलैब चाहिए ना तो बी क्रिएटिव, कि तुझे कोलैब चाहिए तो तू डिसाइड करेगा ना कि क्या करना है। मैं तो मतलब बहुत ही चिल्ड आउट हूँ, आई हैव सेड यस टू द कोलैब, अभी नाउ इट्स ऑन यू कि क्या करना है। तो आप फिल्म देखोगे तो मालूम पड़ेगा। वैसे अगर आप इनको आपके साथ कोलैब करना हो, हाउ क्रिएटिव ही हैज टू बी, क्या करना पड़ेगा? एज आदर्श आदर्श से इसकी मुझे शनाया तुम्हारे साथ एक कोलैब करना है, सो हाउ क्रिएटिव, किस तरह की रील पे, किस तरह मुझे लगता है कि हम शायद एक, आई थिंक आदर्श मुझे रैप करना सिखाएगा। आई थिंक दैट वुड प्रोबेबली बी आवर कोलैब एंड आई थिंक इट विल बी फन। आज ही तो गाना है आपका, आज ही तो सिखा दो। सीखेगी तू? अभी तो नहीं, थोड़ा सा कैमरा के, अभी रिहर्सल तो आप कैमरा के सामने कभी नहीं करते हो, ये तो मैंने सीख लिया है कि रिहर्सल चुपचाप वहां जाओ, रिहर्स करो, कैमरा के सामने आ जाओ कॉन्फिडेंस के साथ। ट्रेंड है बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं हक से करेक्ट पॉइंट है। इन योर फर्स्ट फिल्म यू वांटेड टू बी अ हीरो, इन माय फर्स्ट फिल्म, इन आंखों की गुस्ताखी, जी आप जी, उसी की तैयारी ओ कर रहे यस होते हैं अपने यस कैरेक्टर। जी। इन रियल लाइफ पहले से था कि एक्ट्रेस ही बनना, या फिर बाद में माइंडसेट चेंज हुआ बिकॉज़ फ्रॉम अ फिल्मी फैमिली? यस, नहीं बिल्कुल, आई थिंक एक मोमेंट नहीं था कि मैं अपने पेरेंट्स के पास गई एंड आई सेड आई वांट टू बी एन एक्टर। मुझे लगता है कि वो मेरे अंदर ही, मतलब वो था, मेरे पर्सनालिटी के अंदर ही था वो। एक इंटरेस्ट थी, एक पैशन था कि मैं स्टेज पर परफॉर्म करूं। स्कूल में भी मैं स्टेज पर ही परफॉर्म करती थी, और ये नहीं था कि मैं हवा बनी थी एक्चुअली लाइक मैं एक्चुअली कभी मेन कैरेक्टर नहीं बनती थी। आई यूज्ड टू ऑलवेज वर्क बिहाइंड। मैं कभी कभी स्टेज के पीछे भी काम करती थी, लाइक बैक स्टेज मैनेजर, बट मुझे वो थ्रिल बहुत ही एक्साइटिंग लगता था, दैट थ्रिल ऑफ पुटिंग अप अ सीन, द ऑडियंसेस रिएक्शन। ऑफ कोर्स थिएटर में लाइव ऑडियंस होता है, बट वो एक्साइटमेंट मुझे बहुत वो अंदर से पहले से ही था। तो हाँ, हमेशा रहा है। बट ऑफ कोर्स जब मैं बड़ी हुई तो आई टुक इट मोर सीरियसली कि अभी कौन से डायरेक्शन में जाना है, मुझे क्या क्या करना है, दैट आई वंस आई रीच सेट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मैं प्रिपेयर्ड हूँ। तो मेरे लिए आई थिंक वर्किंग एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर रियली हेल्प्ड मी। जब मैं गुंजन सक्सेना पर काम कर रही थी और कैमरा के पीछे काम कर रही थी, तो एक वैल्यू सिस्टम आ गया मेरे अंदर कि वाओ, एक सीन के लिए, बस एक वॉकिंग शॉट के लिए देयर इज सो मच एफर्ट, देयर इज सो मच ऑफ अ टीम बिहाइंड दैट मूवमेंट की फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। वो प्लानिंग क्या करना पड़ता है वो मोमेंट के लिए। तो जस्ट टू व्हेन आई सॉ इट इन पर्सन आई अंडरस्टूड इट। देयर वाज अ सेंस ऑफ मोर रिस्पेक्ट, मोर पैशन एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब मैं आऊंगी तो आई हैव टू गिव माय बेस्ट, तैयारी के साथ। जी जी। अच्छा, आपके अंदर पापा की क्वालिटी ज्यादा है, मम्मी की क्वालिटी? आई थिंक दोनों मैं चूज नहीं कर सकती, दोनों की क्वालिटीज है। आई थिंक मम्मा थोड़े सॉफ्ट हैं जी, तो आई एकदम थिंक मैं मम्मा से ये सीखना चाहती हूँ, वो कॉन्फिडेंस। मम्मा की जो कॉन्फिडेंस है, मतलब बिल्कुल एक नंबर है। मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं बहुत सोचती हूँ, मैं थोड़ा सा लाइक आई ओवरथिंक, बट वो मैं सीखना चाहती हूँ मम्मा से। अदर्स, हाउ यू स्टार्टेड, मतलब कहाँ एक्टर ही बनना था या फिर कुछ और बनना था? एंड बाय चांस मुझे एक्चुअली बनना था प्लेबैक सिंगर। ओह
तो मैंने सपना तो अपने रैपर ही बन गए आज सीधे। हाँ 20 साल लगे वो सपना पूरा होने में, लेकिन हो गया वो। मतलब इस फिल्म से वो सपना भी पूरा। इस फिल्म में एक्चुअली 3 दिन पहले मेरा खुद का गाना भी रिलीज हुआ। आज रैप रिलीज हुआ, 3 दिन पहले एक और ट्रैक है जी लिया, वो मेरी प्लेबैक डेब्यू है। तो मैं जब 5 साल का था तब से मैं हिंदुस्तानी संगीत सीख रहा हूँ, हिंदुस्तानी क्लासिकल, और 12 साल मैंने ट्रेन किया उसमें। विशारद मैंने नहीं दिया तो मैं सिखा नहीं पाया उसको कभी। पर 16 साल की उम्र में मैंने 6th ईयर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मेरी म्यूज़िक के साथ जर्नी थोड़ी चेंज हो गई। मैं एक मेटल बैंड के लिए गाता था कॉलेज में, और बहुत सारे हम शोज़ करते थे मुंबई भर में, स्टेज शोज़ करते थे। हम MTV पे भी आए थे एक्चुअली, MTV इंडीज़ नेवर हाइड साउंड्स। बट फिर 2015 में जब कॉलेज ख़त्म हुआ, मेरा बैंड जो है वो स्प्लिट हो गया, और फिर मैंने सोचा कि यार एक्टिंग भी मुझे बहुत पसंद है करना, तो मैं इस पे मुझे फोकस करना चाहिए। तो एक्चुअली अनुराग कश्यप के साथ एक शॉर्ट फिल्म की थी मैंने 2015 में, और वो करते समय मुझे उन्होंने बोला कि तुम्हें ये सीरियसली लेनी चाहिए, कुछ है तुम में। और उसके पहले वो कॉन्फिडेंस मुझे किसी ने दिया नहीं था, कभी किसी ने बोला नहीं था कि भाई तू अच्छा एक्टर है, तू कर सकता है कुछ। तो जब उन्होंने बोला मैंने सीरियसली लिया उनको, और फिर ड्रामा स्कूल गया, 1 साल ट्रेन किया बतौर थिएटर मेकिंग में, नॉट जस्ट एक्टिंग। फिर बाहर आके एक अलग जर्नी शुरू हुई, सेकंड जर्नी मेरी जो शुरू हुई। तो अब हमको लिखना पड़ेगा आदर्श गौरव एक्टर / पेबैक सिंगर / रैपर। इस फिल्म से तो दो टैग आपने और जोड़ लिया ना। अभी तक तो एक्टर लिखते थे जी, तो फिर कुछ सुनाइए। मतलब गाना एक्टिंग थोड़ी कर, मतलब शनाया तो बच गई एकदम, बहुत एकदम कि ऐसा थोड़ी होता है, बट जी जरूर गा सकता है ना, तो सपना था इनका। अब अपना ही गाना आपको सुनाता हूँ, और उसका नाम जी लिया ही है, तभी जी लेता हूँ। तारा टूटा जब वो तारा, जेबों में भर सारा, हासिल कर लिया लिया लिया, हो के रिहाई दिल है जी लिया, सपनों का घूंट मैंने पी लिया, जी लिया जी लिया। वाओ, थैंक यू सो मच। अच्छा, इस फिल्म में VFX भी खूब यूज होगा जी। आई थिंक सारा जो क्रोकोडाइल वाले सीन्स हैं, तो यू कांट यूज द रियल। जब VFX यूज होता है तब सामने, आई मीन यू हैव टू प्रिटेंड कि भाई मेरे सामने तो कॉकरोच है, ओह सॉरी क्रोकोडाइल, कॉकरोच भी आ जाता है तो। अगर कॉकरोच क्रोकोडाइल इतना बड़ा होता तो गेम ही खत्म था। बहुत लोगों को कॉकरोच से ज्यादा डर लगता है, क्रोकोडाइल से कम लगता है। हाँ करेक्ट, ये भी सही बात, ये भी है। ठीक है, छिपकली से तो बहुत ज्यादा लगता है। तो अच्छा, शनाया को लगता है हाँ उसी कैटेगरी। तो इजी हो गया होगा, मतलब कहाँ छिपकली से डरने वाली लड़की, सामने कॉकरोच। हाउ डिफिकल्ट इज दैट कि जब आपको पता है कि सामने एक रियल इंसान नहीं है, एंड इट्स यू नो ग्राफिक्स ऐड होगा बाद में, तो कितना मुश्किल होता है कि वो एक्सप्रेशंस देना। आप दोनों से एक-एक करके आई वांट टू नो। एक्चुअली उतना मुश्किल नहीं था, बिकॉज हमारे सामने एक पुतला था, एनिमेट्रॉनिक बोलते हैं उसको, तो हाँ ये नहीं सर, बहुत 17 फुट बड़ा एनिमेट्रॉनिक था, जिसको उन्होंने बकायदा फिल्म के लिए बनाया था। एक बहुत फेमस प्रोस्थेटिक ये है आर्टिस्ट है, उनके साथ उन्होंने बनाया था, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ। व्हाट्स हिज नेम, डू यू नो, प्रसाद समथिंग। तो उन्होंने 17 फुट के 2 क्रोकोडाइल हमारे लिए बनाए थे, और उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट रहता है, तो उसका गर्दन हिलता है, उसके पैर हिलते हैं। जैसे हम कई बार कई जगह देखते भी हैं कि हाँ करेक्ट, अम्यूजमेंट पार्क वगैरह, ट्रेलर लॉन्च में, तो वो पूरे टाइम हमारे साथ वो था। तो ऐसा नहीं कि हम किसी चीज के बिना रिएक्ट कर रहे थे। ऑब्वियसली एक सस्पेंशन ऑफ बिलीफ तो है ही, तो इमेजिनेशन अब वहीं पे किक इन होती है, काम आती है, जहाँ पे आप उस चीज को असली इमेजिन करोगे और आप उसके साथ वैसे भी। आजकल VFX के साथ क्या है, अब आपने एज एक्टर्स अपना काम कर दिया जी, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन होता है, VFX किया जाता है, और फिर जाके फाइनल प्रोडक्ट निकलता है जी। अब VFX कई बार ऊपर नीचे भी होता है, कई बार बहुत अच्छा बन गया तो कई बार तो अच्छा नहीं बन पाया जी। तो वो भी दिमाग में एक आप लोग के है, यू हैव सीन द फिल्म,
अब देख चुके हैं एक बार हमने फाइनल फिल्म नहीं, हाँ फुल्ली नहीं देखी है। फाइनल प्रोडक्ट नहीं देखी है, बट आई थिंक विद हैविंग अ डायरेक्टर लाइक बिजॉय सर एक ट्रस्ट था, हैविंग प्रोड्यूसर लाइक आनंद सर एक ट्रस्ट था कि दे विल गिव देयर बेस्ट एंड दे डिड, क्योंकि हम एक्चुअली बैंकॉक भी गए थे और हम वी शॉट विद अ रियल क्रोकोडाइल, तो वो आई थिंक वीएफएक्स में आई थिंक इट डज ऑफ कोर्स हेल्प की एक मतलब एक रियल लाइफ एग्जांपल है, और यू नो फिंगर्स क्रॉस्ड ऑडियंसेस को भी ये लगेगा कि जब वो फिल्म देखेंगे तो दे फील कि वाओ दिस लुक्स लाइक अ रियल क्रोकोडाइल। और जब मैं एक्चुअली डबिंग के लिए भी गई थी तो द साउंड डिज़ाइन वहाँ जो काम कर रहे थे उन्होंने पूछा मुझसे कि ये शॉट ये असली क्रोकोडाइल है, लाइक लग रहा है कि असली है, बट वो मेरे लिए आई थिंक दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी कि दिस क्वेश्चन वाज ओनली आस्क्ड। So let's see now. We'll also see, but I think with Bijoy sir and Anand sir, I think there's a sense of faith. एक्चुअली बिजॉय की सबसे बड़ी खूबी मेरे को यही लगती है कि वो जिन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में जिन लोगों के साथ काम करते हैं ना, वो सारे ऐसे कमाल के लोग हैं कि आप जैसे ये अनाउंसमेंट वीडियो के साथ हुआ था कि जब अनाउंसमेंट वीडियो बन के निकला मैं देख के इतना शॉक्ड था, क्योंकि जो मुझे महसूस हो रहा परफॉर्म करते हुए वर्सेस जो मैंने फाइनल चीज़ देखा उसमें इतना फ़र्क था। वो इतना अच्छा लग रहा था जबकि मैं परफॉर्म करते हुए मेरे को लग रहा था ये शायद उतना अच्छा नहीं हुआ। और जब आप अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करते हो यही होता है, वो अच्छे सिनेमाटोग्राफर, अच्छे साउंड डिजाइनर, तो आपके अराउंड जो पैडिंग बन जाती है ना वो बहुत कमाल की होती है। ये रियल क्रोकोडाइल्स वाला एक्सपीरियंस मैं जरूर जानना चाहूंगा, ये कैसा रहा? क्योंकि अभी तक तो मुझे तो लग रहा था कि सब नहीं हम बैंकॉक गए थे, हाँ रियल क्रोकोडाइल के साथ हमने शूट भी किया था। एक शॉट तो हमने we did one shot, right? एक शॉट, हाँ एक शॉट किया था रियल क्रोकोडाइल के साथ, बट बिजॉय सर गॉट आई थिंक अराउंड 30 शॉट्स ऑफ द रियल क्रोकोडाइल, और बिजॉय सर ने बहुत इंसिस्ट किया कि हम वहाँ जाए और शूट करें क्रोकोडाइल के साथ। फार्म था, हाँ एक क्रॉक फार्म था, वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ क्रोकोडाइल्स थे और वहाँ पे क्रॉक शो होता है, मतलब वो जो ट्रेनर्स होते हैं ना वो उसके साथ कुत्ते जैसा खेलते हैं और पब्लिक आती है उसको बैठ के देखती है सर्कस जैसा। तो हम लोग क्रॉक फार्म पे गए थे, हाँ बहुत मजा आया। कितना दूर था आपसे क्रोकोडाइल? यहाँ बट इट वाज अ ट्रेन्ड क्रोकोडाइल। इट वाज अ ट्रेन्ड क्रोकोडाइल, तो कुछ हुआ नहीं। हाँ मैं तो डर रही थी, बट ऑफ कोर्स आई मीन मैं कह रही थी, मैं बिजॉय सर से कह रही थी सर एक और स्केड्यूल बाकी है, यू नो वापस घर जाना है, पर नहीं इट वाज वेरी मच फन। और हमने एक्चुअली एक टाइल लिया था, जो पूल का जो टाइल है सेट का, हमने एक पीस लिया था और हमने वहाँ जाके हमने क्रोकोडाइल के साथ शूट किया, तो मजा तो आया, बहुत मजा आया। थैंक गॉड आप लोग जिंदा बच गए, तभी हम ये इंटरव्यू कर पा रहे हैं। हाँ सो गाइस 13th of February, हाँ फ्राइडे द 13th। गर्लफ्रेंड के साथ जा सकते हैं जी, गर्लफ्रेंड के साथ ही बिल्कुल जाना चाहिए। जिसकी नहीं हो बन जाएंगी थिएटर में, जो आपके बगल में बैठेंगे वो हाथ पकड़ लेंगी आपका डर में। गर्लफ्रेंड नहीं हो तो बीवी के साथ चले जाइएगा, जी नहीं हो तो दोस्त के साथ चले जी जी बिल्कुल ठीक है, जिनकी दोनों हो दोनों के साथ चले जाइएगा। जी जी दोनों भी होती हैं कहीं होती ये तो। Thank you so much. Thank you sir, thank you so much. And hopefully the film will be a success and we get to see a good film. Thank you so much. And बाकी चीजें तो क्या बॉक्स ऑफिस एक अलग धर्रे पे चलता है, पता नहीं कैसे चलता है, बट if it's a good film it reaches the audience. मतलब ये मैंने कहीं ना कहीं even your first film when it came on OTT, then a lot of people appreciated that, क्योंकि आजकल लोग थोड़ा सा वो होता ना कि OTT पे ज्यादा देखते हैं, जी जी तो लगता है इजी है, बट प्लीज भाई थिएटर में भी जाओ, प्लीज जाओ, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी जाते हैं कई बार अकेले ही देखना पड़ता है, दो चार लोग होने चाहिए थोड़ा कंपनी के लिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। थैंक यू सर, सक्सेस के बाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।